हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे टेंस के अंदर। टॉपिक का नाम है पास्ट कंटिन्यूस। तो इस टॉपिक को शुरू करें उसके पहले हम बता दें आपको कि इसके पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ चुके हैं, पास्ट इंडेफिनिट पढ़ चुके हैं और फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ने के साथ साथ में हमने पढ़ लिया प्रेजेंट कंटिन्यूस। और आज हमारा इसमें हो जाएगा 5वां टॉपिक और ये हमें चलना है 12 पॉइंट तक चलेगा ये। तो आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। तो उसके पहले एक बार फिर आपसे आग्रह करते हैं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ध्यान से देखें, जिससे आपके टेंस एकदम आसान तरीके से पूरे हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं और एग्जाम्पल है वह खेल रहा था। तो पहले एक बार दोबारा हम टॉपिक का नाम देख लेते हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो कंटिन्यूस का मतलब होता है कोई काम लगातार हो रहा है कि नहीं। कंटिन्यूस का मतलब क्या है कि कोई काम लगातार हो रहा है या नहीं। यदि काम लगातार हो रहा है तो वह कंटिन्यूस है। और ये काम कब का हो रहा है? ये हो रहा है पास्ट में, अर्थात एक समय पास्ट में या जो बीत चुका समय है उसमें कोई काम लगातार हो रहा था और इसी को नाम दिया हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस। कुछ एग्जाम्पल लेंगे, उससे आप फिर आसानी से समझ आएंगे। एग्जाम्पल इसके, वह खेल रहा था, वह नाच रही थी, हम भाग रहे थे। एक तो आप इनमें सब में देखिए कि था है, थी है और थे हैं, ये तीनों इस चीज़ की ओर आपको इंगित कर रहे हैं कि ये पास्ट टेंस है, चाहे कोई सा भी टेंस हो। लेकिन यहाँ इनसे पता लग रहा है कि यह पास्ट टेंस है। था, थे, थी, ये इंडिकेट करते हैं कि पास्ट का वाक्य है। अब यहीं किसके पीछे आप देखिए, रहा, रही और रहे आ रहे हैं, तो ये क्या बन गया? रहा था, रही थी और रहे थे। ये दोनों मिलकर के इस बात का इशारा कर रहे हैं कि रहा का मतलब होता है कंटिन्यूस, रही माने कंटिन्यूस और रहे भी है कंटिन्यूस। तो इन तीनों का मतलब ये हुआ कि ये कंटिन्यूस का वाक्य है और था, थे, थी ये बताते हैं पास्ट के वाक्य हैं। तो हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि रहा था, रही थी और रहे थे, ये कौन सा टेंस इंडिकेट कर रहे हैं? ये कर रहे हैं पास्ट कंटिन्यूस। आपको यहाँ इस पैटर्न के द्वारा ये समझ में आ गया होगा। यदि इतना समझ में आ गया तो हम इसको अब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। और एक बार अपन आगे बढ़े उससे पहले बता दूं कि हमने यहाँ पर दो प्रकार के तरीके आपके लिए जनरेट किए हैं। एक जो ये इधर वाला अभी हम पढ़ रहे हैं, ये तरीका किसके लिए है? ये इसलिए है कि हमें इसके बारे में बेसिक जानकारी मिले कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस है क्या। तो यहाँ से अपने को इसकी जानकारी मिल जाएगी। और आगे हम ले रहे हैं कुछ एक्सरसाइज, उसके माध्यम से आप यह जानेंगे कि हमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस को कैसे यूज़ करना है बिना कोई पूर्व सूचना के कि यह पास्ट कंटिन्यूस है या नहीं है। तो पहले एक बार बेसिक आइडिया लेते हैं। तो बेसिक आइडिया हमने हिंदी में ये लिया है कि जिन शब्दों के, जिन वाक्यों के बाद में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं, इसका मतलब पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। समझ गए आप? ऐसे ही इनको आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे बच्चों, तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए जैसा हमने पहले देखा है कि जब भी आप वाक्य बनाओ इसमें दो चीज़ आती है, शुरू में आता है सब्जेक्ट और बाद में आती है वर्ब। सब्जेक्ट हमने पूर्व वीडियो में बहुत सारे बता दिए, आपको पूरी टेबल बना के बताइए। यदि आपको दोबारा देखना है तो उस टेबल को आप देख सकते हैं, पर्सन या प्रोनाउन के नाम से टेबल है, उसमें सारे सब्जेक्ट दे रखे हैं। वर्ब एक दिन हम अलग से लेंगे, आपको मैन वर्ब के कुछ फॉर्म्स बताएंगे, उनकी जानकारी देंगे। यहाँ अपन इसके बारे में देख लेते हैं कि वाक्य का स्ट्रक्चर ऐसा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगी, बाद में आएगी वी का मतलब है वर्ब, और ये पास्ट कंटिन्यूस है। तो अब एक बार देखें फिर बाद में आइडिया लगेगा। हमने लिखा है, यहाँ लिखा है ही वॉज प्लेइंग। पहले तो ये देख लेंगे सब्जेक्ट कौन से हैं। यहाँ ही है, यहाँ सी है और यहाँ पर वी है, ये सारे सब्जेक्ट हैं। अब अपन चलते हैं वर्ब की ओर। वर्ब है, यहाँ प्ले है, यहाँ डांस है और यहाँ है रन। दोबारा और देख लें, प्ले है, डांस और रन, ये वर्ब हैं। अब इन वर्ब के साथ में हमें एक चीज़ जोड़ रखी है, कौन सी है? यहाँ देखो तीनों के साथ में आईएनजी लगा रखा है। ये हो गया प्लेइंग, ये हो गया डांसिंग और ये हो गया रनिंग। जब भी आईएनजी लगता है तो इसका अर्थ निकलता रहा या रहे। याद कर ले इस चीज़ को कि जब भी टेंस के अंदर किसी वर्ब के साथ में आईएनजी लग गया, इसका अर्थ क्या निकल गया? रहा, रही और रहे।
और हमें बनाना था रहा था या रही थी। तो ये कैसे बनेगा, तो ये बनेगा, यहाँ तो वाज आ रहा है, वहाँ भी वाज आ रहा है और यहाँ वर आ रहा है। तो इस वाक्य के जो पैटर्न है उसे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं अंग्रेजी के अंदर कि जिन सेंटेंस के अंदर वाज और वर हो और मेन वर्ब के साथ में आईएनजी हो। बच्चों दोबारा और देख ले, जहाँ वाज और वर हैं ये जोड़े में रहते हैं हमेशा, क्योंकि एक वचन और बहुवचन के हिसाब से काम मिल जाता है। वाज एक वचन में काम आता है और वर आता है बहुवचन में, और वर्ब के साथ में आईएनजी है। तो इतना आप याद रखें कि ये बन गया आपके लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये सभी सेंटेंस में हमने इसी को फॉलो किया है। तो इसकी अंग्रेजी क्या बन गई, वह खेल रहा था, वह का तो हो गया ही, और खेल रहा का हो गया प्लेइंग, और था आप कैसे जोड़ेंगे, था जोड़ते हैं वाज या वर के रूप में, और ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब के पहले आती है। ये भी आप याद रख लें, ये मेन वर्ब है और इससे पहले क्या आती है, वाज या वर, या जितनी भी हेल्पिंग अपने नीचे एक और टेबल बनाइए, बाद में डिस्कस करेंगे और पहले भी कर चुके हैं। ऐसे वह नाच रही थी, ये लड़की है तो लड़कियों वह को बोलते हैं सी, और वॉज डांसिंग। ऐसे ये हम भाग रहे थे तो इसका हो गया वी वर रनिंग। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और ये वाक्य शुरू वाला कहलाता है हमेशा की भांति अफर्मेटिव, AFFIRMATIVE, और हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। मैं सोचता हूँ आपको यहाँ तक बहुत क्लियर हो गया होगा। एक बार दोबारा और मैं बताता हूँ यहाँ पर बिगिनिंग में, क्योंकि हिंदी में उनमें होता है रहा था, रही थी, रहे थे, और अंग्रेजी में रहा था बनाना तो क्या करेंगे आप, वर्ब के साथ में आईएनजी जोड़ दीजिए आप, और शुरू में वाज और वर लगा दीजिए। इसी में आपके पूरे इस टेंस की समरी आ गई है। बाकी तो हमें इसको नहीं और क्या में या प्रश्नवाचक वाक्यों में कन्वर्ट करना है। तो ये इतना आप समझना जरूरी है। मैं समझता हूँ यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। इतना कर लिया तो हमने फिर इसके बाद दूसरा एक और पैटर्न लिया इसके वाक्यों में। कौन सा है, ये है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नेगेटिव का मतलब होता है नहीं, और नहीं को हम बोलते हैं नकारात्मक। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य, अर्थात इनमें नहीं वाला काम हो रहा है। जैसे यहाँ खेल रहे थे, अभी मना करे भाई नहीं खेल रहे, वह नहीं खेल रहा था, हाँ वह नहीं नाच रही थी, हम नहीं भाग रहे थे। तो इन तीनों में क्या देख रहे हैं हम, नहीं नहीं देख रहे हैं केवल। तो हमें नहा अंग्रेजी जब बनाएंगे तो नहीं शब्द को ऐड करना है, और नहीं को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, नॉट बोलते हैं, NOT, नॉट। तो इन वाक्यों में हमने मेन वर्ब के पहले नॉट लगा दिया है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगता है। याद कर ले इसको आप कि जब भी नॉट लगाना हो हेल्पिंग वर्ब के बाद में है और मेन वर्ब के पहले है। या प्लेइंग मेन वर्ब है, वाज हेल्पिंग वर्ब है। तो हमने कर दिया वह नहीं खेला था, ही वॉज, और ये नॉट यहाँ डाल दिया, नॉट डांसिंग, शी वॉज नॉट डांसिंग, वी वर नॉट रनिंग। तो नॉट कहाँ डाल दिया अपने तीनों में, मेन वर्ब के पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद में, और कोई परिवर्तन नहीं है। तो आप समझ गए होंगे ये नेगेटिव सेंटेंस है। ऊपर वाले अफर्मेटिव थे तो हाँ वाले वाक्य हैं, ये नेगेटिव हैं। अब चलेंगे प्रश्न वाले वाक्य में। और प्रश्न में आप हिंदी में बनाते हैं तो क्या आता है पहले, और अंग्रेजी में बनाते हैं तो क्या आएगा। मैंने कल बताया था आपको, पहले एक बार देखिए, इसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव, INTERROGATIV, इंटेरोगेटिव। हिंदी में कहेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। ये वाक्य कैसे पहचानेंगे, इनके सबके पीछे जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है आप देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया कि नहीं लगाया, तो ये प्रश्न वाले वाक्य हैं। और हिंदी में शुरू हो जाएंगे क्या, क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे। तो पहले ही बात है, यदि ऐसे वाक्यों को बदलना है तो हमें सिर्फ क्या करना है, हमें जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले लेके आनी है। तो यहाँ आप देखिए इन तीनों सेंटेंस में हेल्पिंग कौन सी है, वाज, वाज और वर। तो हमने इन वाक्यों में इसको शुरू में ही रख दिया है। तो शुरू में रखते ही क्या हो गया, प्रश्नवाचक वाक्य, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है। मैं कल भी बताया था आपको और आज फिर बता रहा हूँ कि यहाँ क्या लिखा है। तो हमें क्या के शाब्दिक अर्थ पे नहीं जाना है, क्यों, क्या को हम बोलते हैं अंग्रेजी में वाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाट। तो हमें वाट नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है कि जैसे ही हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगेगी तो उसका अर्थ ही निकलेगा वाट। ठीक है ना। तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो ये हो जाएगा वॉज ही प्लेइंग, वॉज सी डांसिंग, वर वी रनिंग। ये हमने क्या किया है,
ये जो वाक्य है इसमें हेल्पिंग वर्ब को शुरू में रख लिया, बाकी वैसा का वैसा ही किया है। तो ये हो गया आपका तीसरा वाला। और चौथा जो वाक्य है आप जानते हो ये दोनों का मिश्रण है। कैसे? यहाँ नहीं वाले वाक्य भी हैं और एक क्या वाले भी हैं, या यहाँ से आप देख रहे हो कि ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। तो ये हो गया प्रश्नवाचक वाक्य भी हो गया और साथ नहीं से नेगेटिव भी हो गया। तो इसको हम कहेंगे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, या प्रश्नवाचक या नकारात्मक वाक्यों का मिश्रण है ये। दोनों को मिला जुला रूप, इनका मिला जुला रूप यहाँ देखेंगे आप। तो अंग्रेजी कैसे बनाएंगे? अंग्रेजी में बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब शुरू में ले आएंगे, तो हमने ले आई शुरू में, और इन सभी वाक्यों में नॉट का इस्तेमाल करना है। NOT नॉट, ये देखो आप समझ देख रहे हैं। तो पहला हो जाएगा वॉज ही नॉट प्लेइंग, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। ऐसे वॉज ही नॉट डांसिंग, ये हो गया प्रश्नवाचक चिन्ह। और वर वी नॉट रनिंग, ये हो गया प्रश्नवाचक भी है लास्ट में चिन्ह, और नॉट भी आ रहे हैं, तो ये हमें इशारा कर रहे हैं कि दोनों प्रकार के वाक्य एक ही में देखने को मिल रहे हैं। इसको नाम क्या दिया आपने? इंटेरोगेटिव और नेगेटिव। ये मैंने आपको संक्षेप में ये बता दिया है कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है बच्चों। मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे इसको। यदि और कोई डाउट है तो अपने कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। दोबारा से मैं एक बार फिर इसको समरी के रूप में दे रहा हूँ कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस वह है कि जिसमें कि कोई काम पहले भूतकाल में हो रहा था, अभी नहीं, ये भूतकाल की बात है। और ये आपको कैसे पता लगेगा? ये हिंदी में तो लगेगा रहा था, रही थी, रहे थे, और अंग्रेजी में कैसे मालूम चलेगा? वाज और वर्ब के साथ में ING देखने पर आपको पता लग जाएगा। ये तो हो गया इसका एक पार्ट, जो कि हमें बेसिक जानकारी या जो आधारभूत जानकारी हमें इस टेंस के बारे में होनी चाहिए दे दी है। अब अपन आगे देखते हैं कि कंपटीशन एग्जाम है या एग्जाम्स में आपके सामने हमेशा की भांति यहाँ देखेंगे हम कि आपको कुछ सेंटेंस दिए होंगे बच्चों, और इन सेंटेंस में आपको वर्ब की सही फॉर्म भरनी है। और इसमें आपके लिए कोई सारा ये नहीं मिलेगा कि इसमें पास्ट सिंपल भरिए या पास्ट इंडेफिनिट भरिए या पास्ट कंटिन्यूस भरिए या कोई सा कंटिन्यूस भरिए। यहाँ तो केवल वाक्य दिया है और आप स्वयं को इसका जज करना है कि कौन सा इसके अंदर वर्ब का रूप आएगा। ठीक है, तो उसको देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये लिखा है ही, फिर खालिस्तान है और देन है। क्या लिखा है? ही, खालिस्तान, देन, और ये फुल स्टॉप है, और यहाँ ब्रैकेट में लिखा है TAL के टॉक। अब टॉक की अपने को सही फॉर्म भरनी है, तो ये कैसे पता लगाना है? तो इसका बहुत ही आसान है, पहले की भांति ये आता है देन, THEN। जब भी देन आए तो देन ये कहता है कि वाक्य के अंत में देन आ रहा है, तो इसका मतलब इस भूतकाल के इशारे की बात कर रहा है। तो भूतकाल में क्या हो जाएगा इसका? वाज या वर, ये हमेशा जोड़े में लिखे हैं आप, प्लस वर्ब के ING, तो ये टॉक है तो टॉक के ING लगा दो तो हो जाएगा टॉकिंग। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ही वॉज वर टॉकिंग देन। अब यहाँ दोनों जोड़े में लिखे हैं तो एक को हमें हटाना है, तो एक को आप कैसे हटाएंगे जानते हैं आप? मैंने पहले बता रखा आपको कि ये जो वॉज वर है, ये सब्जेक्ट से इन दोनों की दोस्ती रहती है। इस दोस्ती में यदि एक वचन है तो यहाँ भी एक वचन लेंगे, यदि यहाँ बहुवचन है तो बहुवचन लेंगे। तो ही क्या है आप जान गए होंगे कि ये एक वचन है, तो ही वो जाएगा, वर बहुवचन में कहता है, इसको काट दिया हमने, तो इसका उत्तर हो गया ही वॉज टॉकिंग देन। ऐसे दूसरा लो, दे खालिस्तान इन दोज डेज। तो दोज डेज भी इसी बात की ओर इशारा कर रहा है कि ये पास्ट कंटिन्यूस का वाक्य है। जब पास्ट कंटिन्यूस पता लग गया तो फिर आप ऐसे ही करेंगे, वाज या वर, और स्ट्रगल है तो उसका ING लगा दो, वर्ब है, STRUGGL ING हो जाएगा, ई हट जाएगा यहाँ पे इसका ना। जब ING जोड़ते हैं तो किसी वर्ब के पहले ई लगा है तो उसे हटा देते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो गया? दे के साथ बहुवचन है वर, तो वाज कट जाएगा यहाँ पर। दोनों का एग्रीमेंट होना जरूरी है ना, दोनों की दोस्ती जरूरी है। तो दे बहुवचन है और वर भी बहुवचन है। एक बार फिर मैं बता दूं कि जो ऊपर लिखा है वाज और वर, वाज आता है एक वचन के साथ में और वर आता है दो का मतलब बहुवचन के साथ में। तो यहाँ उत्तर क्या हो गया? दे वर स्ट्रगलिंग इन दोज डेज। तीसरा है राम खालिस्तान एट दैट टाइम। तो यहाँ भी एट दैट टाइम आपको पास्ट कंटिन्यूस के बारे में कह रहा है, और पास्ट कंटिन्यूस का मतलब हमेशा फिर वही
वाज या वर और वर्ब के आईएनजी। तो ईट है तो ईट के आईएनजी लगा दो आप, तो ये हो गया ईटिंग। तो राम वाज वर ईटिंग। अब इसमें से एक ले लो आप, वाज वर में कौन सा लेंगे राम के साथ बताओ। तो इसमें आएगा राम एक वचन है और वाज भी एक वचन है, तो वर यहाँ से हट जाएगा। उत्तर हो गया राम वाज ईटिंग एट दैट टाइम, फुल स्टॉप। चौथा और लास्ट में आता है वी। अब ये अलग प्रकार का वाक्य है, इसमें ये कह रहा है वी खालिस्तान व्हेन द फोन रैंग, जब फ़ोन की घंटी बजी। यहाँ से आपको पता लगा रहा है ये पुरानी बात है, पास्ट की बात है, उसमें आप क्या कर रहे थे। ये पास्ट वाक्य कैसे पता लगा ऐसे, ये रेंग है, रेंग वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये सेकंड फॉर्म ये बता रही है कि ये पास्ट का सेंटेंस है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखो मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता जाएगा। अब इसी से जो रेंग है, रेंग आप जानते हो ना सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट टेंस है। और पास्ट टेंस में आप एक कोई कंटिन्यूस काम कर रहे थे, तो वो काम क्या था, ये है कि जब आपके फ़ोन की घंटी बजी तो वी वर स्लीपिंग। तो यहाँ आएगा वी वाज और वर और स्लीप का एनजी लगा दो आप, ये हो गया स्लीपिंग। तो वी के साथ में वर आएगा तो वाज को हमने काट दिया। तो उत्तर क्या हो गया आपका, वी वर स्लीपिंग व्हेन द फोन रिंग, जब फ़ोन बजा तो हम सो रहे थे या सोते थे। तो सोते थे नहीं होगा, क्या होगा, उसमें आप कंटिन्यूस कोई काम में थे और वो काम है सोने का, तो वी वर स्लीपिंग। इसके साथ में हमने ये कुछ ख़त्म कर दिया। अब आपको थोड़ा सा एक और थोड़ा कॉम्प्लेक्स करने के लिए एक्सरसाइज दे रहा हूँ मैं। ये कौन सी है, पांचवा है, ही खालिस्तान नाउ, और ये ईट दे दिया है। बच्चों इसमें बताओ क्या करेंगे आप। अब इसमें आपको देखना है नाउ, ये पहले मैंने बता दिया है, ये पहले आया हुआ है। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप करेंगे कि जब भी नाउ आता है तो इज एम आर आई एन जी आता है, तो याद कर लो आप। तो यहाँ आएगा इज और ईटिंग हो जाएगा, समझ गए आप। और एक और एग्जाम्पल लेते हैं ऐसा ही, वह है सी टुमारो, और ये वर्ब की फॉर्म बने कम। ये फिर थोड़ा कन्फ्यूज करने वाला सेंटेंस है क्योंकि इससे संबंधित नहीं है, आपको पहचानना है। तो इसमें शब्द आपने क्या दिया है, इसमें दिया है टुमारो। तो टुमारो आपको क्या कहता है, याद करो आप। तो टुमारो ये कहता है कि जब भी टुमारो है तो विल और सेल आता है और फर्स्ट फॉर्म आती है। तो हमने लिख दिया सी विल और फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी, कम का कम ही कम, और ये हो गया सेल। अब इन दोनों में से आपको एक को लेना है। तो एक कौन सा लेंगे आप, सी के साथ में विल आता है, सेल को हमने काट दिया। तो उत्तर क्या हो गया, सी विल कम टुमारो। तो इस प्रकार से एक दो और एग्जाम्पल जो कि इससे अलावा है, जो पीछे के आपने पढ़े ना उससे जुड़े हुए हैं, तो आपको थोड़ा सा टेस्टिंग भी हो जाएगा। अब हम चलते हैं समरी के रूप में लास्ट में। अभी तक हमने क्या किया है बच्चों, अभी तक हमने किया है 1 2 3 4 5, हमें 12 भाग हैं टेंस के, 12 में से हमने 5 पढ़े हैं आज, और ये चलता रहेगा ऐसे ही। और एक एक करके आपके सामने ये ऐड होते जाएंगे, थोड़ा वजन बढ़ता जाएगा। तो मैं आपको वजन कम करने के लिए क्या कर रहा हूँ, साथ साथ में तुलनात्मक रूप में यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। कैसे, यदि पास्ट इंडेफिनेट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो कितना आसान है। यदि पास्ट इंडेफिनेट है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में फर्स्ट फॉर्म आती है, पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, फ्यूचर इंडेफिनेट में विल और सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ऐसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूस में आती है इज एम आर और वर्ब की आई एन जी। ऐसे ही पास्ट कंटिन्यूस जो आज आपने पढ़ा हमारा वॉज और वर्ब के साथ में आई एन जी आ रही है। और इन प्रत्येक में आपको हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़ती है, तो वो भी आपको याद रखनी। साथ साथ कौन सी है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट में डू और डज आती है, पास्ट इंडेफिनेट में डिड आती है, ये अपने आप में सेकंड फॉर्म है। फ्यूचर इंडेफिनेट में विल और सेल आती है, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर, और पास्ट कंटिन्यूस में वाज और वर हैं। कल 6 नंबर आपको बताएंगे, तो वहाँ आप देखेंगे कि इसमें कौन सी आएगी, और आप इसको एक बार यहाँ तक पक्का याद कर लो। इसी के साथ में आज का जो हम वीडियो है, जो शिक्षण कार्य है, इसको यहीं पे विराम देंगे। और इससे संबंधित यदि कोई भी सुझाव है, कोई भी समस्या है, तो आप हमें
आपके कमेंट के द्वारा बिल्कुल सूचित करें, हमें बहुत अच्छा लगेगा। इसी के साथ में आपको बहुत बहुत थैंक यू। जय हिंद।